शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। आज की मुरली, आज बाबा सुनाते हैं मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। बाबा अक्सर हमको ड्रामा के बारे में अवेयर करते हैं। हम रोज बाबा से सुनते हैं, बाबा समझाता है कि ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, होगा, हर बार होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान बहुत गुह्य है। ये नहीं सोचना कि ड्रामा में जो सीन आ रहे हैं हमको नहीं पता क्या आ रहे हैं, परिस्थितियां क्या आएंगी। बाबा कहता है बच्चे जो बीता वो ड्रामा, लेकिन आगे ड्रामा में मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं, क्या विचार करूं, क्या सोचूं, क्या नियति बनाऊं, क्या कर्म करूं। बाबा कहते हैं ये पावर अभी आपके हाथ में है। जो बीत गया वो ड्रामा है, लेकिन बाबा कहता है जो शूटिंग कर रहे हो ये आपके हाथ में है। क्या डायलॉग्स बोलने हैं, क्या स्थिति रखनी है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं जब बाप से सुनते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, तो भक्ति में भी लोग कहते हैं ना, हम कर ही क्या सकते हैं, जैसे भगवान चलाए, पत्ता पत्ता वही हिलाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब रहस्य को पहचानो। ड्रामा, बाबा कहता है मास्टर रचयिता आप हो। ड्रामा रिपीट होगा, लेकिन बाबा कहता है अब आपके पास पावर है। वही सीन सामने आएगा, अब चाहो तो अपने डायलॉग्स चेंज कर सकते हो। अगर नहीं किए, पुराने संस्कारों पे ही रिएक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बाबा कहता है फिर ये ऐसा ही रिपीट होगा। जैसे एक फिल्म की शूटिंग चलती है ना, तो चलती शूटिंग में वो कोई भी सीन को एडिट कर सकते हैं, किसी भी सीन को कट कर सकते हैं। अभी उनके पास पावर है। लेकिन जब फिल्म रिलीज ही हो जाएगी, ऑडियंस देख ही बैठेगी, तब तो कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम अभी, ये बाबा कहता है इसीलिए कल्याणकारी युग है, क्योंकि अभी जैसा चाहो, बाबा कहता है वैसे अपना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि बीज आपके हाथ में है। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या किसी को देना है, बाबा कहते हैं अभी सारी पावर आपके पास में। आज का फिर क्वेश्चन है, दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर है, इसकी निशानियां क्या है। बाबा कहता है बच्चे इस समय दुनिया तमो प्रधान स्टेज पर है। कलयुग, बाबा कहता है अभी अति पर खड़ा है, इसकी निशानियां क्या है। तो 2 साल से तो हमने बहुत कुछ देखा, जो कभी नहीं सोचा सुना था वो भी देखा। तो बाबा कहता है दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, बिन मौसम बरसात पड़ती रहती है। तुम ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में जो सीन आएंगे, बाबा रोज अवेयर करता है ना बच्चों को। एक मुरली में बाबा ने बोला ऐसा समय आएगा, घर की खिड़की से बाहर मुंह नहीं निकाल पाओगे, इतनी जहरीली गैस होगी बाहर। आज हम किसी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आज हमने प्राणायाम किया रूम में, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने उनको बोला कि आप क्यों नहीं पार्क में जाके करते हो, वहां फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है। क्या जवाब दिया उन्होंने, वो कहते नहीं बाहर डस्ट है, बाहर पोल्यूशन है, कमरे में फिर भी ठीक है। हम्म, तो बाबा हमें यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे ऐसा वक्त आएगा, कमरे की खिड़की से बाहर नहीं देख पाओगे। हम्म, तो इस समय बाबा हमको कहता है लेकिन आप बच्चों के लिए नथिंग न्यू। तुम किसी भी सीन को देखकर, बाबा कहता है, घबरा नहीं सकते, क्योंकि तुमको पता है पूरी फिल्म की कहानी उसने हमको बता दी है। बाबा कहता है ना जो ज्ञानी आत्मा होगी, ना तो किसी सीन पर क्वेश्चन करेगी, ना आश्चर्य। हम्म, ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा कहता है बच्चे ये है ज्ञान की वर्षा, जिसमें बाबा कहता है ये कमल फूल खिलते हैं, यहाँ बसंत आती है। तो बाबा कहता है जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि सावन आएगा, बसंत आएगी, तो बाहर आएगी, फूल खिलेंगे।
बाबा कहते हैं पूरे कल्प में यही बसंत है, संगम का युग, जब बाबा कहता है ये आत्मा रूपी कमल खिलता है। तो तुम बच्चों पर बाबा कहता है ज्ञान की वर्षा हो रही है, सब पर नहीं हो रही है। हम्म तो कभी जाना बगीचे में देखना, पार्क में देखना कभी। हाँ, कुछ कुछ तो बहुत सुंदर ग्रीनरी दिखती है और कहीं कहीं पे मुरझाए हुए पेड़ पौधे, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। हम्म, तो बाबा हमें क्या कहते हैं, गर्मी, जितनी अभी गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी में तो अच्छे अच्छे गार्डन की अभी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे, दुनिया में भी अभी विकारों की गर्मी कितनी बढ़ी हुई है किसी घर में कोई फूल, क्या कहते हो, है किसी घर में फूल? हमने गार्डन बहुत अच्छा बना रखा होगा, हो सकता है गमले बहुत अच्छे सजाए हो, लेकिन बाबा कहता है इस दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है। हो सकता है क्योंकि भक्ति अगर बहुत करते हैं तो ये भावना रहती है रहम की कि सब पर दया करें, लेकिन बाबा कहता है दुखी अंदर से जरूर होगी। या तो तन दुखी होगी, या मन दुखी होगी, या जन दुखी होगी, या धन दुखी होगी। तो कमल खिला नहीं ना, कमल खिला नहीं। कमल को खिलने में आंतरिक मेहनत करनी पड़ती है, कैसी भी परिस्थितियां हो। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति हमेशा खिली हुई है। इसको बाबा कहता है कमल खिलना। कमल कभी शिकायत नहीं करता, इतनी कीचड़ में खिलूं, इतनी बदबू में। हम्म? बाबा कहता है कि बच्चे ये कीचड़ ही तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी, न्यारे बनना सीखो बस। हम्म? तुम हो संगम युगी, बाकी दुनिया अभी है कलयुगी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, तुम बच्चे संगम युगी हो, बाकी दुनिया में हमारे घर के लोग भी आ जाते हैं, उनके साथ हमारा रोज पेपर आ जाता है। वही हमको कहते हैं ज्ञान तो रोज सुनते हो। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ जाता है कि अगर हमारे घर में 4 लोग और हैं जो ज्ञान को नहीं सुनते, उनकी वाइब्रेशंस कंटिन्यू जब हम पर पड़ती है, तो हमारी जो स्थिति है वो डाउन हो जाती है। क्योंकि बाबा कहता है अभी आत्मा इतनी पावरफुल नहीं है, अभी ऑरा इतना पावरफुल नहीं है कि दूसरों की नेगेटिविटी से हम खुद को बचा सकें। लेकिन बाबा कहता है जैसे जैसे बाबा को याद करते हो, बाबा की श्रीमत पर चलते हो, धारणाएं करो, सिर्फ बाबा कहता है ज्ञान सुनो और बोलो गुस्सा चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आपको ही धोखा देगा कि चला गया। लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन सामने आएगी ना, तुरंत बाबा कहता है ये भूत बाहर निकल आएगा। हम्म? और यही सामने वाले कहेंगे कि रोज ज्ञान सुनते हो। हम्म? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, आपको संगम युगी, तो दुनिया है अभी कलयुगी, भगवान कौन है कब आएगा ये भी नहीं जानते। तुमको तो पता चल गया ना कि आ चुका है। हाँ, जो करने आता है वो आ चुका कर। तो क्या कर रहा है कृष्ण, क्या कर रहा है अर्जुन को? रणभूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का उपदेश दे रहा है। यही कर रहा था ना। तो अर्जुन पर क्या हो रही है? ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा कहते हैं एक अर्जुन की बात नहीं, तुम सब, बाबा कहता है अर्जुन हो गए। और आप देखो कृष्ण ने क्या किया। वास्तव में बात कृष्ण की नहीं है, ये बाबा की बात है, शिव पिता परमात्मा। वो कहता है ना बच्चे, हर आत्मा मेरा बच्चा है। तो पिता के पास 2 बच्चे जाते हैं, एक दुर्योधन और एक अर्जुन। पिता लेटे हुए हैं। हम्म? तो पहले कौन आया? पहले दुर्योधन आया, सर के पास आकर बैठ गया। फिर अर्जुन आया, अर्जुन पांव के पास आकर बैठ गया। आपने सुना होगा ये दृष्टांत। तो सोचो वो हम आत्माओं का पिता ही है। अब 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते पापा के पास चले गए कि पापा आप मेरे फेवर में खड़े हो, वो कहेगा पापा आप मेरे फेवर में खड़े हो। ये गलत है, वो कहेगा नहीं ये गलत है। हम्म? तो पापा क्या करेगा? पापा कहेगा बेटा ना तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना उसके साथ खड़ा हूं, तुम्हें ये बताओ तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, मैं क्या हेल्प करूं तुम्हारी? तो दुर्योधन जैसा बेटा होगा ना, वो कहेगा आप ऐसा करो, आपके पास जितनी भी आउटर पावर है
वो सब मुझे दे दो, अश्रोणी सेना मुझको दे दो। तो पापा क्या कहेगा? पापा कहेगा ले जा। अब दूसरा बेटा कह रहा है पापा, वो कहेगा अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो तेरे बड़े भाई ने ले लिया। कहेगा नहीं पापा, आप हो ना मेरे पास, आप मुझे गाइड करना कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। तो ये दो बच्चे हैं, बाप के पास गए हैं, बाप ने अश्रोणी सेना बड़े बेटे को दे दी। अब सोचने की बात है, ये दुर्योधन क्यों दुर्योधन है? इसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि जो अश्रोणी सेना है वो तो मेरे बाप की है, किसकी आज्ञा का पालन करेगी? अगर बाप ने इशारा किया तो ये दुर्योधन को हराने में देर थोड़ी लगाएगी। सेना तो बाप की है, नमक तो बाप का खा रहे हैं ये। लेकिन वो सोचता है ये अश्रोणी सेना मेरी बन गई अभी, क्योंकि पापा से लेकर आया हूं। लेकिन सेना तो बाप की है। बाबा कहता है सब मेरे बच्चे हैं। तो इस समय बाबा कहता है दुनिया में जितनी भी आत्माएं आप देखते हो, जो ज्ञान सुन रहे हैं, ये जरूर 5 पांडव हैं। लेकिन बाबा कहता है जो बाहर है ये है सारी अश्रोणी सेना। एक इशारा बाबा करता है और बाबा कहता है ये दुनिया में जितनी हलचल होती है, जितनी क्लैमिटीज आती हैं, जितनी आपदाएं आती हैं, बाबा कहता है ये बाप के इशारे पर, क्योंकि सेना मेरी ही है। दुर्योधन तो सिर्फ ऊपर से ही खुश हो रहा है कि मेरी है, मेरे लिए लड़ रहे हैं। तो बाप की अश्रोणी सेना है ना, इसलिए काम भी बाप का ही करेगी। तो बाबा कहता है सब सहयोगी हो इस महाभारत की लड़ाई में। पांडव तो मददगार हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, लेकिन जो कौरव भी हैं, जो यदुवंशी, बाबा कहता है जो फॉरेनर्स भी हैं, विदेशी कंट्रीज हैं, बाबा कहता है ये भी बाप की सहयोगी है, प्रकृति भी बाप की सहयोगी है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अब घर चलना है, सबको घर जाना है। दुर्योधन भी लड़के घर चलेगा, अर्जुन भी घर चलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं गायन किसका कहाँ होगा, ये बाबा कहता है शास्त्रों में भली भांति जानते। तो तुम कहाँ खड़े हो? बाबा कहते हैं तुम पांडव बन के खड़े हो, तभी तो कहते हो हमको बाप समान बनना है, एक बाप दूसरा ना कोई। अश्रोणी सेना ये दुनिया है बाहर, इसके आकर्षण, इसका खान पीन, इसका पहनावा, ये बाहरी संबंध, ये सारी अश्रोणी सेना है जो आत्माओं को प्रभावित करती है। बाबा कहता है तुम्हारा है बेहद का सन्यास, हर आकर्षण से परे। अब दुनिया में लोग सन्यास लेते हैं ना, बाबा कहते हैं उनका तो हद का सन्यास है। घर छोड़ेंगे, बच्चे छोड़ेंगे, परिवार छोड़ेंगे, तो जाके गुरु के चरण पकड़ लेंगे। गुरु छोड़ के जाता है तो वहां रोते हैं, चेले छोड़ के जाते हैं तो वहां रोते हैं। सन्यास किससे लिया? विकारों से सन्यास लिया, मोह तो नहीं छूटा, आसक्ति तो नहीं छूटी। इसलिए बाबा कहता है उनका तो है हद का, लेकिन आपका है बेहद का। छूटे छूटे कुछ भी छूटे, बाबा कहता है तेरा शरीर भी छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटे, ये है तुम्हारा बेहद का सन्यास। तब कहेंगे बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। जब बाप साथ खड़ा है तो रोना काहे का? इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे हम यहाँ के वासी नहीं हैं, कहाँ के निवासी हैं ये भी यथार्थ नहीं बतलाते। बाबा कहता है दुनिया तो बड़े ठाठ से बताती है ये मेरा एड्रेस है, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये तुम्हारा एक्यूरेट पता नहीं है। आज यहाँ हो, कल कहाँ जाओगे? आत्मा जब ये शरीर छोड़ेगी कहाँ जाएगी? तो बाबा कहता है बच्चे ये आपका घर नहीं है, यहाँ के वासी नहीं हो। समझते हैं हम स्वर्ग चले जाएंगे, आत्मा को विनाशी बना देते हैं तो मोक्ष भी हो ना सके। बाबा कहते हैं कि बच्चे दुनिया में तो सोचते हैं कि जब प्राण छूटेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि स्वर्ग में ही जाकर हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, इस दुनिया में तो नहीं मिली। मिली? मिली? कभी किसी ने कहा जाते के लिए कि स्वर्ग छोड़ के चले गए? कहा कभी स्वर्ग छोड़ के चले गए? जी नहीं। हमेशा कहते हैं स्वर्ग चले गए। तो नर्क छोड़ के गए?
बाबा कहता है ये दुनिया है ही नर्क, लेकिन मानो तो सही, तुम्हें दिखे तो सही, तुम रियलाइज तो करो कि वाकई नर्क है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, मोक्ष की प्राप्ति तो हो ना सके, रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं जब से द्वापर शुरू हुआ, आत्माएं पतित बनी, बाबा कहते हैं तब से तुमने मंदिरों में जा जाकर भक्ति करी, किसको पुकारा कोई नहीं जानता। ये जितनी भी देव मूर्तियां हमने देखी है ना, हमको हमारे परिवार से ही तो इन्फॉर्मेशन मिलती थी सारी, जब छोटे छोटे होते थे। ये हनुमान है, ये गणेश है, ये माँ है, ये दुर्गा है। अब देखा कभी किसी ने देखा? हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं देखा, उनके पेरेंट्स ने भी नहीं देखा, देखा किसी ने भी नहीं देवी देवताओं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वहां तो केवल भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान तो है ही नहीं कि ये देवी देवता कौन है। क्यों हम जाके इनके चरणों में अपना माथा रखते हैं? क्यों हम इनके आगे गुहार लगाते हैं, पुकार करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं? क्यों क्यों कहते हैं कि तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा में सुख घने रे। बाबा कहते हैं वास्तव में आत्मा जिसको ढूंढ रही है ना, वो तो निराकार है। लेकिन ये बाप समान बने हैं, बाप के संस्कार इन आत्माओं ने अपने अंदर धारण किए हैं। तो फिर क्या करते हैं? बाबा कहता है ये तुम्हारे बड़े भाई बहन है, जो बाप के समान बने हैं। इसलिए बाबा कहता है तुम बाप की जगह अपने भाई बहनों के ही जाके मत्थे टेकाते हो। बाबा कहते हैं ये भी तो मेरे बच्चे हैं, ये पढ़ लिख कर देवी देवता बन गए, और बाबा कहता है तुम पतित रह गए। लेकिन वास्तव में बाबा कहता है कि बच्चे, तुम ही थे तत्वम। जब तुम पढ़े लिखे थे, बाबा कहता है तुम ही देवता थे। बाबा कहता है जब ये ज्ञान तुमको भूला, आत्मा को तुम भूले, बाप को तुम भूले, बाबा कहता है तुम ही पतित बन गए। तो आत्मा इतने जन्म लेते 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 अपने स्वभाव को, अपने धर्म को भूल बैठी है। इसलिए बाबा कहता है मैं आता हूं, तुमको पहले पहले बाबा कहता है दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं। और कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ हम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये तेरा ठिकाना नहीं है, तेरा ठिकाना तेरा घर परम धाम है। मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, तेरे 84 जन्मों की कहानी अब खत्म हुई है, अब घर चलना। स्मृति तो दिलाई है बस। जैसे आत्मा को स्मृति आई, जीवन बदल गया। आज तक किसी ने हमको ये स्मृति दिलाई नहीं। कौन दिलाता? सभी भूले बैठे हैं खुद को। तो इस समय बाबा कहता है भक्ति से तो कभी सदगति हो नहीं सकती, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति से तुमको कभी भी सदगति माना, सदगति माना सतयुग में जाना, सुख शांति प्राप्त करना। बाबा कहता है भक्ति से तो बाबा कहता है सदगति नहीं हो सकती। खेल भी ड्रामा मिसल है, इसको नाटक नहीं कहेंगे। बाबा कहता है नाटक में और ड्रामा में फर्क है। नाटक में क्या होता है, एक एक्टर अगर बीमार हो जाता है ना, तो उसकी जगह किसी और को रोल दे देते हैं। होता है, कितने हमने सीरियल देखे। हाँ, जब कोई बीच में शरीर छोड़ देता है या कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसका रोल चेंज करके किसी और को दे देते हैं। बाबा कहता है ये तो नाटक है। लेकिन ड्रामा में बाबा कहता है अगर कोई बीमार पड़ जाए, बाबा कहता है उसकी जगह रोल किसी को दिया नहीं जा सकता, असंभव है। करके देखो, कभी कोई बीमार हो, हम कितनी भी उसकी सेवा करें, कितना भी कहें कि हाय तेरी बीमारी मैं अपने ऊपर ले लूं, तेरा दर्द मैं अपने ऊपर ले लूं, लेकिन कोई ले सकता? कोई नहीं ले सकता। तो बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, यहाँ अदला बदली हो ना सके। इसमें तो यह बात हो नहीं सकती। कोई बीमार पड़ता है तो कहेंगे बीमार होने का पार्ट है। ड्रामा में बाबा कहता है अगर किसी का शरीर भी छूट जाए तो क्या कहते हैं? होनी बलवान है।
अब चेंज थोड़ी कर सकते हैं उसको कि तेरी जगह मैं मर जाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो यहाँ हो ना सके। ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती। देखो जब बारिश होती है ना, तो बारिश को तो नहीं पता, वो तो धरती पे बरस रही है ना। तो बाबा कहता है अगर तुमने दरवाजे खिड़कियां ही बंद कर लिए तो बारिश क्या करेगी? बारिश तो तुमको छू नहीं सकती। लेकिन कोई आकाश के नीचे ही आ जाए, खुले आसमान के नीचे आए, तो बाबा कहता है बारिश उसको भिगो सकती है। हम्म? तो इस समय बाबा हमको समझाता है कि बच्चे वास्तव में ये है ज्ञान की बारिश। अगर बाबा कहता है ये खिड़की दरवाजे तुम बंद करके बैठो तो बाप क्या करे? बारिश तो हो रही है, लेकिन किन के लिए? बाबा कहता है जो बाप के सामने रूबरू है उनके लिए हो रही है। बाकियों को पता भी नहीं कि भगवान आया होगा। बाबा कहता है वो तो इंतजार ही करते रहेंगे अंत तक कि अब आना चाहिए, अब तो आ जा। हम्म? तो इस समय बाबा समझाते हैं लेकिन ये आवाज सबके कानों तक जाएगी कि भगवान आया हुआ है, मुख्य है योग। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की बारिश भले ही सब पर नहीं होगी, लेकिन बारिश हो रही है ये सबको पता चल जाएगा कि भगवान आया तो है। हम मिले नहीं ये हमारा भाग्य, हमें फुर्सत नहीं मिली घर से, परिवार से, दुनिया से, जिम्मेवारियों से। बाबा कहता है इतनी आत्मा बोझों से दबी पड़ी है कि बाप आकर निर्बंधन बनाते हैं तब भी आत्मा निकल नहीं पाती, क्योंकि संस्कार बहुत गहरे हैं। हम्म? बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि है। संकल्प करो कि बाबा ज्ञान सुनाने आया है, भगवान आया है मुझे भक्ति का फल देने। क्या मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसे जाकर फल तो ले आऊं? दुनिया में तो कोई कीर्तन जागरण पे नहीं भी बैठता ना, अगर 2 घंटे 4 घंटे, फल लेने के समय सब पहुंच जाते हैं कि प्रसाद बट रहा है अभी। शुभ मानते हैं, कहते हैं प्रसाद लिए बिना नहीं जाना, मांग कर भी ले आते हैं कि आप मुझे भी दे दो। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये है ज्ञान का महाप्रसाद। बाबा कहता है अंत में ये तो सबको पता पड़ेगा कि प्रसाद तो बट चुका, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं ही देर से पहुंचा, मुझे मिला नहीं। हम्म? तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो? जिनको मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा वो बांटते रहते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा मुझसे ही ले लो। होता है, हम अपने घर में एक ले जाते हैं प्रसाद का एक बाउल, तो रास्ते में कोई मिला, कोई घर का मिला, सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं कि हम मंदिर से आए हैं, ये लो प्रसाद दे लो। तो बाबा कहता है बच्चे फिर डायरेक्ट तो बाप से नहीं लोगे, लेकिन फिर जिनको मिला है, बाबा कहता है वो रहम करके थोड़ा थोड़ा तुम्हें दे देंगे। बाप से डायरेक्ट लेते तो बाबा कहता है भरपूर हो जाते, लेकिन अब वो आत्मा कितना दे, दे ना दे, बाबा कहता है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर पूरी बाप समान बनी है तो बाबा कहता है फिर जरूर देगी। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बाप का परिचय सबको दो। तो ये हम प्रसाद ही बांट रहे हैं। ये हम प्रसाद ही बांट रहे हैं। तो प्रसाद बांटने की ड्यूटी किसकी है? बाबा कहता है तुम बच्चों की है, तुम सेवाधारी हो, विश्व सेवाधारी। तो एक एक को जाकर हमको कड़ा प्रसाद या पूड़ी आलू तो नहीं बांटने, वो तो दुनिया लगी ही पड़ी है उस काम के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे शुभ भावना की पूड़ी और शुभ कामना की आलू की भाजी ये तो खिला सकते हो सबको। बाबा कहता है कड़ा नहीं तो दुआओं का कड़ा तो बनाओ। तो बाबा कहता है इसकी हर आत्मा को जरूरत है। बाबा कहता है ये प्रसाद बांटते चलो, अखुट है, खत्म नहीं होगा। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो दुनिया पर पड़ती नहीं। बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चे ज्ञान को सुनते हो, बाकी ये जो बरसात है ज्ञान की सारी दुनिया पर नहीं पड़ती। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में बाबा कहता है तुमको एडॉप्ट नहीं करने आऊंगा, बलिहारी हमारा ये अंतिम जन्म जो भगवान ने हमको इस तन में एडॉप्ट किया है। वो कहता है सतयुग में भी तुम्हारा मुखड़ा देखने नहीं आऊंगा मैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा मुखड़ा देखता ही तब हूं जब तुम ब्राह्मण बनते हो। तो सबसे पहले शिव किसको अपना बच्चा बनाता है? ब्रह्मा को।
ब्रह्मा के बच्चे हम बनते हैं तो शिव के हम पोते पोतरियां हो गए। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, दादे का वर्षा तो पोतों को मिलता है। लेकिन बाबा हमें समझाता है कि बच्चे, वर्षा उन्हीं को मिलता है जो पहले ब्राह्मण तो बने, जो बाप को पहचाने तो सही। बाबा कहता है जब तक मेरे बालक नहीं बनोगे तब तक, बाबा कहता है, सतयुग में मालिक तो बन ही नहीं सकते। सतयुग में उनका पार्ट ही नहीं है, क्योंकि संगम पर पढ़े ही नहीं है, स्कूल गए नहीं कभी, तो कलेक्टर की नौकरी तुमको कौन दे देगा? देगा कोई? बाबा कहता है अभी तुम पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, सतयुग में बाबा कहता है तुमको पद मिल जाएगा। तो हमारी ये पढ़ाई है अगले जन्म के लिए। 21 जन्मों की बाबा कहता है बादशाही तुम्हारी अभी के पुरुषार्थ पर टिकी हुई है। दुनिया में लोग पढ़ते हैं एक जन्म के लिए, उसमें भी आधा तो पढ़ाई में निकल जाता है, थोड़ा सा समय मिलता है कमाई का, फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो वैसे ही रिटायर कर देते हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये लास्ट का समय है, बाप आकर मिला है, ज्ञान की बरसात है। बाबा कहता है जितना चाहो बाप से लेते चलो, वो कभी मना नहीं करेगा कि अभी तो 2 घंटे पहले मुरली सुनी थी तो फिर से आ गया। बाबा कहता है खजाने तुम्हारे सामने मैंने खोल रखे हैं, ना कोई कुंडी है ना ताला है। तो बाबा कहते हैं गुरु लोग तो क्या कहते हैं, मनुष्यों को डराते रहते हैं। तो बाबा कहता है आज कलयुग में इतनी आत्मा डरी हुई है कि भक्ति भी डर डर के करते हैं। आज हमने भोग नहीं लगाया, कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएगा। बाबा कहता है ये भक्ति कैसी है, ये डर से की हुई है भक्ति, ये प्रेम नहीं है, मुझे तो पहचानते ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर गुरुओं का भी डर है कि गुरु की आज्ञा नहीं मानी, गुरु को पता चल गया कि कहीं और ज्ञान बैठ के सुन रहा हूं तो गुरु कहीं श्राप ना दे दे। बाबा समझाता है कई बारी, बाबा कहता है बच्चे जो सच्चा गुरु है ना, वो एक माँ के जैसे होना चाहिए। एक माँ क्या करती है, गर्भ में बच्चे को रखती है 9 महीने, लेकिन फिर उसको एक नया जन्म मिलता है जब वो गर्भ से बच्चा बाहर आता, अपने खुद से श्वास लेता है, अपने मुख से अपना पेट भरता है, अपने पैरों पे चलता है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने उसको सहयोग दिया, सपोर्ट दी, पालना दी, लेकिन उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत भरी। तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में गुरु कैसे हैं, ये पूरा जीवन तुमको अपने गर्भ में ही रखते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते, निकलने देते हैं, कहते नहीं गर्भ से बाहर मत निकल, मेरे अलावा किसी और के जाकर पैर नहीं पड़ के आना, नहीं तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। तो बाबा कहता है जैसे सच्ची माँ होती है ना, वो बच्चे को जन्म देती है और फिर उसको अपने पैरों पे खड़ा करती है कि बच्चे मेरा जहां तक रोल था मैंने किया, अब आप खुद से चलो। तो गुरु भी बाबा कहता है बच्चे को निर्भय बनाए, डराए नहीं कि मेरे बिना तू कैसे जिएगा, मैं तुझे नहीं खिलाऊं तो तुझे कौन खिलाएगा। एक माँ बच्चे को खिलाती है, लेकिन साथ साथ चम्मच पकड़ना भी सिखाती है, पानी का ग्लास पकड़ना भी सिखाती है, अपने पैरों पे चलना भी सिखाती है, बात करना भी सिखाती है। सिखाती है ना, क्यों सिखाती है? तो बाबा कहता है बच्चे सच्चा गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन गुरु लोग क्या करते हैं, वो डराते हैं, कहते हैं मेरी उंगली पकड़ के अगर गया तो कभी नहीं चल पाएगा। और माँ क्या करती है, अपनी उंगली खींच लेती है, कहती है अब मेरे सहारे के बिना चल चल सकता है तू। और गुरु क्या करेगा, कहेगा मेरी उंगली छोड़ दी तो तू श्राप श्राप लग जाएगा तुझे। और हम भी डरते हैं कि हाय कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ अशुभ ना हो जाए, क्योंकि आत्मा में कोई ताकत ही नहीं। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे गुरु से भी डरते हो, ईश्वर मोस्ट लवली है तब तो उनको सभी याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में देखो सब मुझे याद करते हैं, जानते हैं चाहे नहीं जानते, लेकिन याद जरूर करते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। बाबा कहता है खिटपिट दुनिया में क्यों है,
क्यों बाबा कहता है घरों में मनमुटाव है, कलह कलेश है? हम्म? बाबा कहता है उसका कारण क्या है? देही अभिमानी नहीं हो, सोल कॉन्शियस नहीं हो, बॉडी कॉन्शियस। तो बाबा कहता है फिर वहां तो खिटपिट होनी ही है, होगी ही, बाबा कहता है। हम्म? ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देखे तो खुश हो जाए। ईश्वर के बच्चे देखे हैं ना? हाँ, हम सबके घरों में मंदिर बने हुए हैं सुंदर सुंदर, उसमें हमने सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई है, तो वो ईश्वर के बच्चे हैं, उनकी फोटोएं हैं वो। जब भी उनके सामने से कोई गुजरता है, नमस्कार करता है, माथा झुकाता है। तो क्या किया? बाबा कहते हैं बच्चे वो तो जड़ मूर्तियां हैं, तुम चैतन्य हो। तो बाबा कहता है आपके सामने से कोई भी गुजरे, आपको देखकर खुश हो जाए। कितना लवली बाबा कहता है आपको बनना है। तो पहले घर को तो सुधारो। बाबा कहता है पहले घर को सुधारो, कोई देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। आज हम स्वर्ग किसको कहते हैं? हम स्वर्ग उसको कहते हैं जो बड़ा शानदार फ्लोर बना हुआ हो, डिजाइनर फ्लोर, एवन उसके अंदर फर्नीचर हो, हर चीज। बाबा कहता है तुम्हारी आउटर वर्ल्ड की है, कितने कंफर्ट्स हैं, कितना लग्जरी है, बस यही तुम्हारा स्वर्ग बन के रह गया। लेकिन बाबा कहता है डनलप के गद्दों पे भी तो नींद नहीं आती तुम्हें। बाबा कहता है सोते तो चिंता के बिस्तर पे हो, चिंता की चादर ओढ़ के सोते। तो इस समय बाबा हमको कहता है कि बच्चे पहले अपने घर को सुधारो। तो घर किसको? घर कौन सा? हाँ, बाबा हमारे परिवार की तो बात कर ही रहा है, लेकिन उससे भी पहले बाबा इस घर की बात कर रहा है। बाबा कहते हैं तू कौन है? इस परिवार का हेड है, आत्मा, और ये कर्म इंद्रियां तेरा परिवार है। इस परिवार को संभालो, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये बड़े बच्चे हैं। हाँ, और बाबा कहता है फिर और भी फलेरा है। तो बाबा कहता है ये कर्म इंद्रियां, ये सब तुम्हारा परिवार है, पहले इसको सुधारो। तो दुनिया में देखे तो कोई बोले कि इस घर में तो स्वर्ग बना पड़ा है। बाकी बाबा कहता है दूसरों को सुधारने का तुमने ठेका नहीं उठाया। जब तक कोई आत्मा, बाबा कहता है जब तक कोई अपने आप को तैयार ना करे, जब तक किसी को प्यास नहीं लगे, कोई पानी नहीं पिएगा। हम कितना भी किसी को फोर्स करें, लेकिन जब तक हमारी प्यास नहीं है, पानी हमको अट्रैक्ट ही नहीं करे। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय परमात्मा की प्यास किसी को भी नहीं है। परमात्मा की प्यास थोड़ी हमको भक्ति में लगती है, हमको तो अपने अभावों की प्यास लगती है कि मेरे पास में ये दुख है, ये अभाव है। उसके लिए हम जाकर थोड़ा थोड़ा व्रत कराते हैं, कभी कभी कोई तीर्थ कर दिया, कभी कोई दान कर दिया कि सुन ले पुकार आई तेरे द्वार। परमात्मा की प्यास किसी को नहीं है। परमात्मा से भी हमने क्या मांगा आज तक? दो बच्चे गए हैं बाप के पास, एक रोता रोता गया है पापा मुझे अच्छा घर चाहिए। हमने यही किया है दुर्योधन के जैसे, मंदिर में जब जब खड़े हुए हैं हमने दुर्योधन वाला काम किया है। पापा मुझे एक मकान चाहिए, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे बड़ा व्यापार करना है, पैसा चाहिए। हमने दुनिया मांगी है उससे, अश्रोणी सेना मांगी है उससे। ऐसी कोई विरली आत्मा होगी जो कहेगी पापा तू ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्यास ही नहीं है। प्यास तो हमको दुनिया की लगी पड़ी है। हाँ? तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय कितना, बाबा कहता है पुरुषार्थ करो कि कोई आपको देखे तो कहे यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। फिर आज का वरदान दिया बाबा ने, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर कौन सी? बाबा कहता है ये बुद्धि की लाइन। जैसे टेलीफोन लाइन होती है ना, तो जब टेलीफोन लाइन क्लियर होती है तो कहीं भी नंबर लगाओ तुरंत बात हो जाती है। लेकिन हम बार बार कहीं का नंबर मिलाएं, अंगेज टोन आए,
कर सकते हैं बात? नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हारी बुद्धि की लाइन कहीं और अंगेज है, किसी देहधारी के साथ, किसी आकर्षण के साथ, किसी अभाव के साथ, किसी दुख के साथ, किसी कलेश के साथ, तो बाबा कहता है फिर बाप की टचिंग, बाबा कहता है ये तुमको हो नहीं सकती। तो बाबा कहता है अगर लाइन क्लियर हो तो एवर रेडी हो जाओ, हर समय तैयार। अचानक का पेपर होगा इसीलिए एवर रेडी बनो। बाबा कहता है जो कुछ भी होगा अचानक, हाँ, इसलिए बाबा कहता है हमेशा बैग बैगेज अपना तैयार रखना। कई लोग होते हैं ना, अक्सर उनको घर से बाहर ही रहना पड़ता है काम धंधे के सिलसिले में। तो अपना एक छोटा सा वो सूटकेस होता है, हमेशा तैयार रखते हैं कि कभी भी फोन आना है तुरंत बैग उठा के भागे, समय नहीं होगा पैकिंग का। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ कुछ पैक करते जा रहे हो रोज रोज, एक एक दिन कम हो रहा है, चलना है यहाँ से। बाबा कहता है अभी समेटो, समेटो किसको? बुद्धि को समेटो, बुद्धि भटके नहीं अब बाहर, दुनिया में, रिश्तों में, परिवार में, लेने में, देने में। और बुद्धि हमारी ऐसी है, छोटी छोटी बातों में फंसती है, आप बिलीव भी नहीं करोगे। छोटी छोटी चीजों पे जिसकी कोई वर्थ भी नहीं है, वहां हमारी बुद्धि फंस जाती है, बड़ी चीजों की तो बात ही छोड़ दो। तो बाबा कहता है बच्चे बुद्धि को समेटो, अभी बुद्धि भटके नहीं अभी दुनिया में, ये तो किया ही नहीं, वो तो मिला ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। किसी देहधारी के पीछे नहीं भागो, किसी के पीछे नहीं भागो, बाबा कहता है एक बस बाप को याद करो, ये है एवर रेडी बनना। फिर आज का स्लोगन है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। अपने शरीर को भी तंदुरुस्त बनाने के लिए हम सारा दिन कितना कुछ ठूसते रहते हैं इसके अंदर, ठूसते या नहीं ठूसते? घर से चलते हैं पानी की बोतल, साथ में फ्रूट, साथ में टिफिन, क्या क्या कैरी करके ले जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ध्यान रखो, करना ही पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। लेकिन बाबा कहता है आत्मा के लिए, अपने मन के लिए, मन के लिए कभी टिफिन पैक करके बाहर गए? मन के लिए पानी की बोतल, ज्ञान की बोतल कभी कैरी करी कि रास्ते में गला सूखा तो, रास्ते में प्यास लगी तो? बाबा कहता है बच्चे ये रास्ता कैसा है, जैसे अभी गर्मी देख रहे हैं ना, हाँ, प्रचंड गर्मी है इस समय, लू चल रही है, तो लोग कितना ध्यान रखते, बार बार पानी पिएंगे, बार बार पानी पिएंगे कि शरीर में कहीं पानी की कमी ना हो जाए। अब काम तो करने ही है, घर थोड़ी बैठ सकते हैं सारे। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे इस समय कलयुग की धूप बड़ी प्रचंड है, चारों तरफ विकारों की लू चल रही है। बाबा कहते हैं ज्ञान की बोतल कैरी करो, ज्ञान की बोतल कैरी करो। तो दुनिया में देखते हैं ना, सबके पास एक एक बोतल होती है रास्तों में जब निकलते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम जब भी पानी पियो, बाबा कहता है ज्ञान का एक पॉइंट भी याद करके अंदर ले लो, आत्मा को शक्ति मिलेगी। बाबा कहता है ये आत्मा का भोजन है, भोजन से शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। बाबा कहता है तुम्हारा भोजन भी सूक्ष्म है, दुनिया के टिफिन तो दिखते हैं, पानी की बोतल दिखती है, लेकिन तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। बाबा कहता है आत्मा भी गुप्त, आपका का भोजन भी गुप्त, देने वाला भी गुप्त, तो पीने वाला भी गुप्त, सब कुछ गुप्त है। लेकिन हाँ, हेल्थ दिखाई देगी, सब हेल्थ दिखाई देगी। हम सारा दिन शरीर को क्या क्या खिलाते हैं, कौन कौन सी दवाइयां यूज कर रहे हैं, किसी को क्या पता। लेकिन सब शरीर तो देखते हैं ना, कहते हैं आप तंदुरुस्त। अब कितनी मेहनत करते हैं तंदुरुस्ती के लिए, ऐसे थोड़ी मिल गई। सुबह भी उठते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, तभी तो शरीर चलता है। तो शरीर पर मेहनत करी, बाबा कहता है बच्चे मन पर भी करो। बाबा कहता है मन को जगाओ, जैसे जल्दी बिस्तर छोड़ते हो ना, बाबा कहते हैं मन को भी बार बार जगाओ कि ये दुनिया से अब चलना है। बाबा कहता है एक्सरसाइज करो सुबह सुबह, कौन सी
बाबा कहता है मैं आत्मा अपने घर पे, फिर नीचे आ जाओ, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे आओ। बाबा कहता है ये एक्सरसाइज करो, खाने पीने का ध्यान रखो, पर चिंतन छोड़ दो, पर दर्शन छोड़ दो, पर मत छोड़ दो, परोपकारी बन जाओ। तो बाबा कहता है फिर आत्मा शक्तिशाली बनती है, आत्मा को ये भोजन दो। ओम शांति।